जय हिंद दोस्तों। जय जय श्री राम। आज हम धर्मगुरु इंडियन आर्मी आरटीजीएसयू रामायण के कुछ प्रश्न उत्तर लाए हैं, जो कि 251 से 300 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं। धर्मगुरु में जाना है तो यह वीडियो जरूर देखें। चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 251। गंधमादक वानर एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकता था? इसका सही उत्तर है घ 50 योजन एक बार में छलांग मार सकते थे। प्रश्न संख्या 252। सुषेण वानर एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकता था? इसका सही उत्तर है दोस्तों क 80 योजन एक छलांग में जा सकते थे। प्रश्न संख्या 253। अंगद एक छलांग में कितनी दूर जा सकते थे? इसका सही उत्तर है घ 100 योजन एक छलांग में अंगद मार सकते थे। प्रश्न संख्या 254। श्री राम की सहायता को आए लंगूर जाति के वानरों की कुल कितनी संख्या थी? इसका उत्तर संख्या है सही है ख 1 करोड़ आए थे। प्रश्न संख्या 255। रामायण के अनुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ मघोष। प्रश्न संख्या 256। देवताओं ने कुल कितने वानरों को उत्पन्न किया था? इसका सही उत्तर है 10 करोड़ वानरों को उत्पन्न किए थे, जो कि वो देवता थे, वानर के रूप में जन्म लिए थे। प्रश्न संख्या 257। नक्षत्रों की कुल कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर है ग 27 नक्षत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 258। बिंदु सरोवर में निकलकर गंगा की कौन सी धारा भागीरथी के पीछे पीछे चल रही थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ 7वीं धारा भागीरथी के पीछे पीछे चल रहे थे। प्रश्न संख्या 259। राजा दशरथ की पटरानिया कौशल्या को उनके विवाह के समय मायके से अफ्तरा धन के रूप में कुल कितने ग्राम प्राप्त हुए थे? इसका सही उत्तर है घ 1000। प्रश्न संख्या 260। इंद्र की उपाधि कितने यज्ञ करके प्राप्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों क 100। प्रश्न संख्या 261। कुश की कितनी पत्नियां थीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ 1 ही पत्नियां थी। प्रश्न संख्या 262। लव की कितनी पत्नियां थीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ख 2 पत्नियां थी। प्रश्न संख्या 263। भरत के पुत्र कितने थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ 2 पुत्र थे भरत के। इक्ष्वाकु। प्रश्न संख्या 264। इक्ष्वाकु श्री राम के पूर्वज के कुल कितने पुत्र थे? इसका सही उत्तर है घ 100 पुत्र थे। प्रश्न संख्या 265। विष्णु के अवतार में श्री राम का अवतार कौन सा है? इसका सही उत्तर है क 7वां अवतार श्री राम का है। प्रश्न संख्या 266। रामायण के अनुसार कुल कितने आदित्य हैं? इसका सही उत्तर है घ 12 आदित्य हैं। प्रश्न संख्या 267। रामायण के अनुसार कुल कितने रुद्र हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग 11 रुद्र हैं। प्रश्न संख्या 268। राजा दशरथ के कुल कितने मंत्री थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग 8 मंत्री राजा दशरथ के थे। प्रश्न संख्या 269। दिन में कुल कितने मुहूर्त बीतते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों क दिन में 15 मुहूर्त बीतते हैं। प्रश्न संख्या 270। श्री राम ने खर के पास युद्ध के उसके कितने सैनिकों को संहार किया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग 14,000 सैनिकों को संहार किए थे श्री राम जी ने।
प्रश्न संख्या 271, मल्ल युद्ध में कुल कितने प्रकार के मंडल बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ख, 4 प्रकार के बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 272, धनुर्वेद के कुल कितने भेद माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ख, धनुर्वेद के 4 भेद माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 273, हे वृक्षों, हे लताओं, पुष्पों, हे मृगों, पक्षियों, क्या तुमने सीता को देखा है? यदि देखा है तो बता दो वह कहाँ है और ये प्रश्न किसने किया? इसका सही उत्तर है ग, श्री रामचंद्र जी ने किया था, श्री राम ने किया था। प्रश्न संख्या 274, हे श्री राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इस प्रकार मारा? यदि आपने कहा होता तो मैं रावण को अपने चरणों पर ला पटाता। श्री राम के इस प्रकार के किसने कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ, बाली ने कहा था। जब श्री रामचंद्र जी ने पेड़ से छुप के बाली को सीने पे वार किया था बाण से, उस समय बाली ने कहा था श्री रामचंद्र जी से। प्रश्न संख्या 275, हे लक्ष्मण, इस समुद्र से मार्ग देने के लिए हम 3 दिनों से निवेदन कर रहे हैं, किंतु यह मान नहीं रहा है। मैं अभी एक बाण मारकर इसे सुखा दूंगा, क्योंकि बिना भय की प्रीति नहीं होती। ये उद्धार किसके हैं? इसका सही उत्तर है क, श्री रामचंद्र जी के हैं। प्रश्न संख्या 276, हे मित्र जामवंत, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक कि प्रलय और कलयुग नहीं आते। जामवंत को यह आशीर्वाद किसने दिया था? इसका सही उत्तर है घ, श्री रामचंद्र जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 277, यदि मैं जानता कि इस प्रकार मुझे अपने अनुज का विछोह सहना पड़े तो मैं पिता की आज्ञा न मानता। यह विलाप स्वर किसका था? यह उत्तर सही है घ, श्री रामचंद्र जी का था। प्रश्न संख्या 278, हे श्री राम, जानकी सीता का आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता है। मैंने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की है। यदि सीता के कोई दोष हो तो मुझे तपस्या का फल न मिले। यह घोषणा किसने की थी? इसका सही उत्तर है क, वाल्मीकि जी ने की थी। प्रश्न संख्या 289, रावण, मेरे पाँव को तुमने जिस तरह पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। रावण को इस तरह किसने धिक्कारा था? इसका सही उत्तर है घ, अंगद जी ने धिक्कारा था भरे दरबार में जब पैर जमाए थे। प्रश्न संख्या 280, हे माँ पृथ्वी, यदि श्री राम के अतिरिक्त किसी भी अन्य मैंने इस स्वप्न में भी विचार किया हो तो तू फट जा और मुझे अपनी गोद में संभाले। पृथ्वी से यह प्रार्थना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ग, सीता माता जी ने समाहित उस समय। प्रश्न संख्या 281, हे कुलाधातनी कैकेयी, तूने श्री राम को वनवास दिलाकर महापाप घातक किया है। तू मेरे पिता के हत्यारिन है। तूने ऐसा कर मुझे पाप के भागी बना दिया है। क्या तुम माँ कहने के योग्य नहीं है? ये शब्द किसके हैं? इसका सही उत्तर है क, भरत के थे। प्रश्न संख्या 282, रावण यदि रसालत में भी छुप जाता अथवा पितामह ब्रह्मा के पास भी चला जाए तो वह मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। ये यानी उद्धार किसके हैं? इसका सही उत्तर है ग, श्री रामचंद्र जी के थे युद्ध के समय। प्रश्न संख्या 283, यदि आज साक्षात शिव भी मेघनाथ की रक्षा हेतु आ जाए तो भी मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि उसे जीवित नहीं
छोड़ूंगा। यह ललकार किसकी थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ, लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करते समय किए थे। प्रश्न संख्या 284, मैं अपने भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्रों, वृक्षजनों को, बंधु बाधाओं सहित रावण का वध करके ही रहूंगा। यह प्रतिज्ञा किसकी थी? इसका सही उत्तर है घ, श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा थी। प्रश्न संख्या 285, हे राम, तुमने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। उसी समाचार को सुनकर मैं एक अन्य उत्तम धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, जिस पर तुम बाण चढ़ाओगे। श्री राम से ऐसा किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ख, परशुराम जी ने कहा था जब सीता जी के स्वयंवर में धनुष टूटा था तो उस समय। प्रश्न संख्या 286, हे रघुनंदन, मैंने 1000 वर्ष तक उपवास किया है। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपको यहाँ जो भी भोजन हो सके वही मैं ग्रहण करूँगा। श्री राम जी से यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ग, दुर्वासा ऋषि जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 287, हे प्रभु, आपके प्रति मेरा स्नेह सदैव बना रहे, आप में ही मेरी निश्चित भक्ति रहे और हमारे अतिरिक्त और कहीं भी मेरा अतिरिक्त अनुराग न हो। श्री राम से यह विनती किसने की थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों क, हनुमान जी ने की थी। प्रश्न संख्या 288, प्रिय हनुमान, संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति की अमिष्ट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। हनुमान से यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग, श्री रामचंद्र जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 289, विभीषण रावण बल पराक्रम के संपन्न तथा महामनस्वी था। मृत्यु के साथ भी बैर भी समाप्त हो जाता है। रावण को जैसे ही तुम्हारा भाई था वैसे ही मेरा भी है। तुम इस प्रकार दाह संस्कार करो। विभीषण से ये वचन किसने कहे थे? इसका सही उत्तर है घ, श्री रामचंद्र जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 290, लंका नरेश, यह वानर कोई सचमुच गुप्तचर नहीं लगता, अपितु दूत दिखाई देता है, अतः इसका वध करना उचित नहीं है। आप इसे कोई दंड देकर छोड़ सकते हैं। रावण को यह परामर्श किसने दिया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग, विभीषण जी ने रावण के दरबार में कहा था। प्रश्न संख्या 291, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। यह वाक्य किस ऋषि ने कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों क, वाल्मीकि ऋषि जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 292, भैया भरत सेना सहित आ रहे हैं, लगता है हम पर आक्रमण कर देंगे, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ख, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा था वनवास के समय में। प्रश्न संख्या 293, हे श्री राम, अपने वैष्णव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी है। इसमें मैं जान गया हूँ कि आप देवेश्वर विष्णु ही हैं। श्री राम से यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग, परशुराम ने कहा था। प्रश्न संख्या 294, हे राम, मैं कामरूपिणी राक्षसी और रावण की बहन हूँ। श्री राम को यह परिचय किसने दिया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ख, शूर्पणखा ने कहा था। प्रश्न संख्या 295, महर्षि, आप एक धनुष के टुकड़े पर क्यों इतने विफल हो गए? अरे मैं तो बचपन में ऐसे न जाने कितने धनुष तोड़े थे, तब तो आप तो इतने क्रोधित न हुए थे। यह वाक्य किसने कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा था।
प्रश्न संख्या 296। हे प्रभु राम, भले ही लक्ष्मण मुझ पर बाण चला दे, किंतु आपके चरण धोए बिना मैं आपके पास पार नहीं उतर सकता। ये वचन किसने कहा था? इसका सही उत्तर है क, केवट ने कहा था। प्रश्न संख्या 297। हे राजन, श्री राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, ताकि यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार हो सके। यह आग्रह राजा दशरथ से किसने किया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों क, विश्वामित्र ऋषि जी कहा था। प्रश्न संख्या 298। हे राम, मैं कैकेयी के लिए दिए हुए वर कारण मोह में पड़ गया हूँ। मेरी बात मानो, मुझे ही बंदी बनाकर स्वयं ही अब अयोध्या में राजा बन जाओ। श्री राम ने यह बात किसने किसने कही थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग, दशरथ। प्रश्न संख्या 299। यदि भरत युवराज पर स्वीकार करें तो उसे द्वारा की जाने वाली श्राप आदि विधियां मुझ तक न पहुँचे। यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ख, दशरथ ने कहा था। प्रश्न संख्या 300। हे रावण, राजा मंधाता तुम्हारा युद्ध का मद उतार देंगे, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ, देवर्षि पर्वत ने कहा था। दोस्तों, ये आपके सामने 251 से 300 आपके सामने प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत किए हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए RTGC और राघवेंद्र को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर टच करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।